आज सेवक लेके प्रहलाद को जाते हैं, रास्ते में कहा बेटा छोड़ दो ना, क्यों मारे जाओगे। प्रहलाद जी ने कहा कि आप नौकरी कर रहे हैं ना पिता की, आपको जो काम पिताजी ने दिया है उसको करिए, जहां से बताया वहां ले चलिए। कई बार समझाया, प्रहलाद ने कुछ नहीं माना। सेवक लेके जाते हैं, विशाल पर्वत से नीचे छोड़ते हैं और पर्वत छोड़ के नीचे सेवक पीछे आते हैं, पर्वत फट गया और की आवाज करते हो चतुर्भुजी भेष में भगवान नारायण ने प्रहलाद को हाथ में ले लिया और कहा बेटा घर जा। प्रहलाद थोड़ी देर बाद घूम के घर पहुंच गया। हिरण्यकश्यप बड़ा क्रोध में और सेवकों को बुलाया, मूर्खों जरा सी आज्ञा का पालन तुम नहीं कर। प्रहलाद ने कहा पिताजी उनकी नौकरी मत छोड़ देना, उन्होंने काम पूरा किया है, वो पर्वत से हमको नीचे गिरा के आए हैं, फिर तो कैसे बच गए। पिताजी पर्वत फट गया और उसमें कोई पीला पीतांबर डाले था, काला काला पुरुष प्रकट हो गया और हाथ में गोद में लेके कहा बेटा घर जाओ। फिर भी नहीं हिरण्यकश्यप के समझ में कुछ है। आज कई प्रयत्न किए, देखा हर तरह से प्रयत्न करना है, तो विचार किया आप क्या करें। प्रहलाद जब बच जाते हैं, हिरण्यकश्यप ने विचार किया कि उसकी एक बहन थी होलिका, इसका नाम सुना होगा आपने, होलिका ये हिरण्यकश्यप की बहन है। तो होलिका बहन को जानकारी दी कि बहन ये हमारा जो बेटा है ना, ये कुल में कलंक पैदा हो गया। और बहन मैंने ये सोचा था कि हमारा बेटा जिसके कारण ये हमारा ये जो बाग है हरा भरा होगा, और इसने तो बिल्कुल कुल में दाग लगा दिया है, बैरी का नाम ले रहा है, इसलिए आप आओ और इस कुल के कलंक को समाप्त कर दो, क्योंकि तुम्हें वरदान है कि आग में तू जलती नहीं है। कहा गया है कि कुल में कलंक बहुत खराब होता है, एक बद होती है और एक बदनाम। अच्छा ये बताओ बद बढ़िया होती है बदनाम? बद देखिए आपने, बद जो बद निकलती है ना, बद बहुत भयानक दर्द करती है। कुछ लोग हमारे नेताजी कह रहे कि बदनाम बुरा है, बद फिर भी ठीक है, दर्द करेगी 10-5 दिन ठीक हो जाएगा, लेकिन अगर कुल में आप लोगों ने कलंक लगा दिया, बदनामी का धब्बा लगा दिया, तो सारे जीवन जाने वाला नहीं। किसी आपने एक संत की रचना है, कुल में ऐसे रहना चाहिए, कहते नहीं बेटे के लिए माँ बाप कितने प्रयत्न करते हैं, तो आप कुल के दीपक की तरह रहो, कुल की कलंक की तरह नहीं, दीपक की तरह। और अगर पूरे परिवार में एक भी दीपक हो जाए तो सारे परिवार को रोशन कर देता है। और मेरा तो कहना यही है कि घर घर में दीपक होने चाहिए। एक कुल दीपक बन जाए जो कुल के लिए मिट जाए, और वही कुल कलंक बन जाए उसे कौन बचाए, उसे कौन बचाए, उसे कौन बचाए। जय हो। कहती है सारी दुनिया सुत
होता जिगर का टुकड़ा। कहती है सारी दुनिया सुध होता जिगर का टुकड़ा। कहती है सारी दुनिया सुध होता जिगर का टुकड़ा। ओ कहती है सारी दुनिया सुध होता जिगर का टुकड़ा। और सह लेती जिसके खाते महतारी सारी दुखड़ा। सह लेती जिसके खातिर महतारी सारा टुकड़ा। एक पुत्र के लिए माँ बाप कितने दुख उठाते हैं, और वही पुत्र अगर कुल का कलंक बन जाए तो कितनी गंदी बात है। गोदी का बच्चा रोए तो मैया उसे छुपाए। गोदी का बच्चा रोए तो मैया उसे छुपाए। और कलंक का बच्चा रोए उसे कौन बचाए। उसे कौन बचाए। उसे कौन बचाए। पति की पत्नी पत्नी बन और कर देती जीवन अर्पण। पति की पत्नी बन कर देती जीवन अर्पण। पति की पत्नी पत्नी बन कर देती जीवन अर्पण। पत्नी बन के वही लड़की कर देती जीवन अर्पण। एक नारी अपना घर छोड़ के दूसरे घर को बसाती है। ये कोई छोटा काम नहीं है, बहुत बड़ा काम। सारा घर परिवार भाई बंधु अपने छोड़ के और तुम्हारे घर सारी व्यवस्था करते, तो उसका भी बड़ा सम्मान करना चाहिए। अपना जीवन अपना घर परिवार सब छोड़ दिया, कुर्बान कर दिया एक पति के लिए। पति की पत्नी पत्नी बन कर देती जीवन अर्पण। करके कर देती जीवन अर्पण। और बन जाती घर की शोभा सारे परिवार का दर्पण। बन जाती घर की शोभा सारे परिवार का दर्पण। और गंगा की तरह पावन बने कुल को तारे तर जाए। गंगा की तरह पावन बन कुल को तारे तर पत्नी जब जाए। गंगा की तरह पावन होती है तो दो कुलों का उद्धार करती है, मायके का और ससुराल का। और वही पत्नी गलत रास्ते पे अगर चल जाए तो दोनों परिवारों का पतन, दो परिवार आग लगेगी।
बन जाती घर की शोभा, सारे परिवार का दर्पण। बन जाती घर की शोभा, सारे परिवार का दर्पण। और गंगा की तरह पावन बने, कुल को तारे तर जाए। गंगा की तरह पावन बने, कुल को तारे तर जाए। और वही कुल कलंक बन जाए, उसे कौन बचाए। आज कुल में अगर कलंक कोई बालक पैदा हो गया तो बहुत ही बुरा हो जाता है। इसलिए बड़े सावधानी से जीवन जीना चाहिए। हिरण्यकश्यप ने बहन होलिका से कहा कि बहन ये कुल में कलंक पैदा हो गया। मैंने सोचा था कि हमारा बाग ये हरा भरा होगा, लेकिन इसने तो बिल्कुल कलंक लगा के रखा। आप आए और हमारे इस कुल के दाग को समाप्त कर दो, जला के राख कर। होलिका ने कहा कि भैया छोटा बालक मेरे यहाँ भेज दो और हम उसको बहना फुसला के समझा बुझा दूंगी। नहीं बहन, मैंने बहुत समझाया, उसके कुछ समझ में नहीं आया। होलिका और हिरण्यकश्यप का बहुत पुराना बैर था। होलिका और हिरण्यकश्यप का बहुत पुराना बैर था। बताते चले कि होलिका ये हिरण्यकश्यप की बहन है और ये विधवा है। इसको वरदान है कि आग में ये नहीं जलती है। इसके पास ऐसा चीर है जिसकी कृपा से ये आग में नहीं जलती। आज होलिका को बुलाया। होलिका ने संकल्प लिया था। होलिका ये जो हिरण्यकश्यप की बहन है, एक दिन की बात, होलिका हिरण्यकश्यप के साथ वन में विहार करने के लिए गई और वन में पहुंची तो एक विप्रचित्ति नाम का गंधर्व था, बड़ा योद्धा था। होलिका को देखा और होलिका बहुत सुंदर थी। होलिका को देखा तो मोहित हो गया विप्रचित्ति गंधर्व और अपने विवाह का प्रस्ताव रखा उसने होलिका के साथ। तो होलिका ने कहा कि देखो हमारे भाई हमारे साथ में, हम ऐसे विवाह नहीं कर सकते। हाँ एक शर्त है, अगर तुम मेरे भाई हिरण्यकश्यप को युद्ध में परास्त कर दो तो मैं आपसे विवाह कर लूं। विप्रचित्ति गंधर्व था, बड़ा शक्तिशाली योद्धा था, उसने शर्त को स्वीकार कर लिया। हिरण्यकश्यप और विप्रचित्ति में युद्ध हो गया। विप्रचित्ति गंधर्व ने हिरण्यकश्यप को परास्त कर दिया, हरा दिया युद्ध में। उस शर्त के अनुसार गंधर्व विवाह हो गया। हिरण्यकश्यप लज्जित हो गया और मन में यह संकल्प ले लिया कि मैं तुझे मार के रहूंगा। शर्म लगी, हरा दिया। एक दिन की बात, समय पाकर विप्रचित्ति अपने पत्नी होलिका के साथ में संध्या का समय लेटा था और अपनी पत्नी होलिका के बाजू पर हाथ रख के लेटा था और संध्या का समय हिरण्यकश्यप ने मौका पाकर तलवार से होलिका के पति विप्रचित्ति का शीश काटता।
विधवा होगा। और तभी से भाई बहन का बैर हो गया, क्योंकि विधवा किया। आज और उस समय यह व्यवस्था थी कि पति जब मर जाता था तो पत्नी सती हो जाती थी, साथ में सती प्रथा का समय था। लेकिन होलिका नहीं जली तो हिरण्यकश्यप कहता बहन तू आग में नहीं जलती है, तुझे वरदान है। उसको वरदान था। आज होलिका को बुलाया, होलिका ने नाक भंग टेढ़ी करके बहुत कहा, लेकिन बैर है हिरण्यकश्यप आ गई और कहा कि तुम इस मेरी संतान को गोद में बैठा के लाख कर। फागुन का महीना जिस दिन हम लोग होली मनाते, वही दिन पूर्णिमा का बुलाया और एक लकड़ियों का ढेर एकत्रित किया गया। बड़े गौर से सुनना, हम पूछे तो फिर कहना नहीं समझ में आए कि समझ में नहीं आए, पूछेंगे। एक लकड़ियों का ढेर, जैसे होली पे नहीं, और लकड़ियों का ढेर लगाया, उस पे होलिका को बैठा दिया। होलिका को बैठा दिया, होलिका की गोद में हिरण्यकश्यप को दे दिया। आदेश दिया कि मेरी संतान को जलाकर राख कर दो। होलिका तुम्हें वरदान है कि तुम आग में जलती नहीं, तुम्हारे पास चीर है, तुम बचाओ। तो यहां पे जलाने वाला कौन है? यहां पे प्रहलाद जी को जलाने के लिए कौन है? मुंह से बोलो, ऐसे नहीं समझ पाएंगे। जब हम मुंह से बोल रहे तुम समझ नहीं पा रहे और तुम्हारा इशारा भाई कैसे समझ? लकड़ियों का ढेर है और ढेर के ऊपर होलिका है, होलिका की गोद में प्रहलाद है और जलाने का आदेश हुआ। जलाने वाला कौन है? कथा सुन रहे तो हम भी समझे, क्या समझ रहे? ऊपर वाला, वो जलाने वाला। कथा नहीं समझ में आ रही इन लोग, इतनी सी बात नहीं बता पा रहे कि जलाने वाला कौन है। परीक्षित जी तुम बताओ। लकड़ियों का ढेर लगा, उस पे होलिका को बैठा, गोद में प्रहलाद को दे दिया और आदेश दिया हिरण्यकश्यप ने कि मेरी बहन को मेरे पुत्र को जला के राख कर दो। कौन है जलाने वाला? अरे जो भी समझ में आता वो बताओ, हम भी समझे क्या समझ रहे हो। देखो साधारण सी बात, और आप घबरा जाते हो कि पता नहीं क्या हो। जलाने वाली कौन होती? आग होती है और क्या होता है? जलाने वाली आग ही तो है, और क्या है? यही तो पूछा कौन है जलाने वाली? आग के बगैर क्या कुछ जल सकता है? आग के बगैर बताओ। जलाने वाली आग है, होलिका थोड़ी जलाने वाली। तो आ गई तो पूछ रहे तब लगाई जाए चाहे बनाई जाए, है तो आ गई। अब जो हम फिर पढ़े वेद पुराण पढ़ेंगे फिर बताएंगे किसने लगाई, लेकिन हमने ये पूछा जलाने वाला, जलाने वाली आग है। और कुछ लोग कहते होलिका, कहते होलिका को जलाने के लिए बनाया गया। ठीक, बड़े ध्यान से सुनना, गौर से, फिर नहीं कहना समझ में नहीं आया। प्रहलाद किसकी गोद में बैठे? बताओ। होलिका। और होलिका प्रहलाद की कौन है? बुआ। गोद किसकी होती है? गोद मां की होती है। प्रयास सुनते रहो, गोद मां की होती है। और मां की गोद में कोई बालक अगर बैठा है तो सत्य बताना माताओं बहनों, उस बालक कोई हानि हो सकती है। अगर मां की गोद में कोई बच्चा बैठा हो, उसको कोई क्षति, कोई हानि, कोई दुख हो सकता है? हो सकता है। ये तो माताएं बहनें जाने, माता जल जाए लेकिन बेटे को बाद में आ जाएगी, पहले मां का कुछ बिगड़ेगा। लेकिन आजकल
आग से नहीं लोग जलते, लोग लोग से जलते हैं। आग की जरूरत ही नहीं है, एक दूसरे से लोग लोगों से जलते हैं। आप उनसे जलते हो और वो आपसे जलते हैं, लेकिन रात दिन जलते हो, जल भी नहीं पाते हो। और ध्यान रखना, जो जलने वाले हैं वही जलते हैं। अब जिसके लिए जलते उसका कुछ नहीं होता। और जलने वाला, ध्यान रखना, जलने वाला खुद जलता है, जला जल जल के कैसा हो जाता है, राख हो जाता है। तो जलना बंद करो एक दूसरे से। अरे आप जलते हो, जल के आप ही तो जलते हो, जल के राख हो जाओ, उसका क्या बिगाड़ो। तो प्रहलाद होलिका की गोद में बैठे हैं और आज होलिका ने विचार किया कि मुझे तो बहुत पहले जल जाना चाहिए था। मेरा पति आज इस लोक में नहीं है और मैं विधवा घूम रही हूं। सती प्रथा का समय था, पति हमारा हमें छोड़ के चला